नमस्कार साथियों, मैं हूं अमर चंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। साथियों, इस समय रात्रि के 1 बज रहे हैं और यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेहनती बच्चे हैं, जो होनहार छात्र हैं, वो उम्मीद में लगे हुए हैं कि हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बल में, पुलिस भर्ती में हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। अपने जीवन को साकार बनाने के लिए, माँ-बाप के सपनों को एक नई ऊँची उड़ान देने के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ भगवान श्री राम की विश्व विख्याति अयोध्या के बच्चों में किस प्रकार से जोश और उमंग है, किस प्रकार से उनकी तैयारियाँ चल रही हैं, आइए हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। इस समय हम लाइब्रेरी के बाहर खड़े हैं, हम अंदर जाकर के उसकी आप सबको कवरेज दिखाते हैं। इस समय रात्रि में 1 बज रहे हैं। कैमरामैन जी आ जाइए। रोक दो। कट कर दो। तो जैसा कि हम लाइब्रेरी के अंदर आ गए हैं, रात्रि में 1 बज रहे हैं और यहाँ के लोगों में यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जिस प्रकार से अपनी तैयारियों को एक नई ऊँची उड़ान देने में लगे हुए हैं, अपने माँ-बाप के सपनों को एक साकार रूप देने के लिए जिस प्रकार से वो दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और रात्रि में 1 बज रहे हैं। इतनी समय पर एक आम भाषा में कह सकते हैं कि एक लोग आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी है। फिर भी इन लोगों में ऐसा नहीं है कि इनको नींद नहीं लगती, नींद इनको भी लगती है, लेकिन एक अपनी एक नई ऊर्जा के साथ अपनी सपने को साकार बनाने के लिए, बेरोज़गारी की सीमा से निकलने के लिए ये दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। एक कहावत है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इनके संघर्षों की कहानी को। सर आपका नाम? अमरीश कुमार यादव। जी, अमरीश कुमार यादव जी। सर आपको रात्रि में 1 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है क्या सर? नींद तो आ रही है लेकिन सोएँगे नहीं। जी, क्यों सर नहीं सोएँगे? अपने सपनों को साकार करना है हमें। जी, सर आपकी तैयारियाँ किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं सर आपकी? यूपीपी स्पेशल। यूपीपी स्पेशल की तैयारियाँ चल रही हैं। जी, तो सर किस प्रकार से आप अपनी तैयारियों को एक नया मुकाम देने के लिए किस प्रकार से आप अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं सर? अब क्या बताएँ हम जी, ये अपना यानी कि संघर्ष कर रहे हैं तैयारियों में लगे हुए हैं, संघर्ष में एक जी। उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि कहीं न कहीं हमको सफलता मिलेगी। जी, जी। जी, तो आइए हम दूसरे व्यक्ति से पूछने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके संघर्षों की कहानी को। सर आपका नाम? शुभम यादव। जी, शुभम यादव जी। सर आप यानी कि 1 बज रहे हैं, इतने समय तो लोग सो जाते हैं 10-11 बजे, फिर आप इतने समय जागने की क्या आवश्यकता है सर? बेरोज़गारी का अपना हटाना, उसके बाद अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है, अपना भी सपना पूरा करना है, इसीलिए दिन रात को जग रहे हैं। जी। तो इनका कहना है कि बेरोज़गारी को भी हटाना है और माँ-बाप के सपने को भी पूरा करना है। साथियों, ये स्टूडेंट लाइफ़, विद्यार्थी जीवन ये आसान नहीं होता है। इसमें अपने जज़्बातों को पिघला कर के लोहा भरना पड़ता है और जिस प्रकार से इनकी ज़िम्मेदारियाँ आज ये अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर इनकी तकदीर ने, अगर इनकी किस्मत ने, इनकी मेहनत ने अगर इनका सही सहयोग किया, तो ये एक ना एक दिन कहीं न कहीं कामयाब हो कर के अपने क्षेत्र के साथ-साथ अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे और अपने देश देश के विकास में एक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आइए हम किसी और से भी जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं साथियों कि किस प्रकार से इन सब की तैयारियाँ चल रही हैं यूपीपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। ये मैप लगाए हुए हैं उत्तर प्रदेश का और ये भारत का पूरा मैप लगाए हुए। ये सिर्फ़ एक की ये कहानी नहीं है, ये संघर्षों की कहानी साथियों, ये कोई नई नहीं है बल्कि ये जन-जन की यही संघर्षों की कहानी है और आज ये बच्चे अपने माँ-बाप के सपने को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से जी-जान से ये तैयारियाँ कर रहे हैं, ये आगे चल कर के ज़रूर अपने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो हम आ चुके हैं एक दूसरे विद्यार्थी के पास जो अपना एक घोर परिश्रम कर के, एक कड़ा संघर्ष कर के अपने जीवन को साकार बनाने के लिए जिस प्रकार से
यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ये आपको हम ऊपर दिखा रहे हैं साथियों, इस पर इसमें टाइम टेबल लिखा हुआ है और दूसरा ये जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का इन सब की जो कितनी आयु होनी चाहिए इसको लड़ने के लिए, इस चुनाव को लड़ने के लिए। दूसरा राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद हैं, सभी ट्रिक हैं, कौन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसका चुनाव होता है और इसमें सभी महत्वपूर्ण दर्रे हैं और वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कौन क्या है, इसमें सभी वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं। तो इस प्रकार से इनके संघर्षों की कहानी आप हमारे साथ देख रहे हैं। तो रात में 1 बजे ये नवीन शर्मा सर की जो हिंदी की बैच पढ़ रहे हैं, रात में साथियों इस समय रात में 1 बज रहे हैं, फिर भी अपनी नींद और चैन को त्याग करके जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और अगर ईश्वर ने साथ दिया तो यही संघर्ष एक न एक दिन सभी इनके साथियों के लिए, इनके चाहने वालों के लिए और इनके माँ-बाप के साथ-साथ इनके लिए एक यादगार पल बनेगा।